राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, घर में भी आपके सब कुछ बढ़िया से चल रहा होगा। तो अभी जो आने वाला है वो है बट सावित्री व्रत, जो कि सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तो कुछ लोग व्रत भी रखते हैं और कुछ लोग व्रत नहीं रखते, लेकिन पूजा ज़रूर करते हैं। तो सुहागिन स्त्रियों के लिए ये पूजा बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती है। सभी सुहागिन स्त्रियाँ बट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, जिसे बट वृक्ष भी बोला जाता है। तो चलिए मैं सामग्री बता दूं आपको। तो आप जो मौसमी फल होते हैं, मौसमी फल बरगद के पेड़ पर आप ज़रूर चढ़ाएं। तो आम और तरबूज, खरबूजा, जो कि इसी मौसम में आते हैं, तो इन फलों का आपको भोग ज़रूर लगाना है। तो ये फल आपको ज़रूर लेना है। इसके बाद आप थोड़ा सा चंदन ले लें, रोली ले लें और हल्दी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हल्दी जो है वो सुहाग की सामग्री है, इसलिए आपको हल्दी ज़रूर लेनी है। और उसके बाद आपको चावल ज़रूर लेना है, क्योंकि हल्दी से हम जब टीका करेंगे तो चावल की भी हमें आवश्यकता होगी। तो देखिए आप चावल भी ले लें। बहुत ज़्यादा सामग्री की देखिए इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद देखिए आप घी का दीपक ले लें। आपको घी के दीपक की आवश्यकता होगी। आप चाहें तो मिट्टी के दीपक में भी इस तरह से बाती लगाकर थोड़ा सा घी डालकर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मौली ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, जिसे कलावा कहा जाता है। ये मौली बरगद के पेड़ पर यानी वट वृक्ष पर लपेटा जाता है, जिसका विशेष महत्व रहता है बट सावित्री व्रत पर। तो आज के दिन कलावा आप ज़रूर लें। हो सके अगर आपको मिल जाए तो कच्चा सूत भी ज़रूर लपेटा जाता है। अगर आपको किसी कारणवश अगर कच्चा सूत नहीं मिलता तो आप कलावा का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इस तरह के बरबूले बनाए जाते हैं, क्योंकि बरगद में के पेड़ में इसी तरह के फल लगते हैं। तो आज के दिन इसी तरह के मीठे बरबूले घर पर बनाए जाते हैं, उन्हीं का भोग लगाया जाता है। और बट वृक्ष पर इसी तरह के बरबूलों को चढ़ाने का विशेष महत्व रहता है बट सावित्री व्रत पर। तो इस तरह के बरबूले आप ज़रूर बनाएं। ये मीठे बनाए जाते हैं। मीठा कड़क आटा गूंद लें, उसको गोल गोल कर कर आप इस तरह से तल लें। इनको डीप फ्राइड किया जाता है और उसके बाद देखिए ये बरबूले बनकर हो जाते हैं तैयार। ध्यान से इनको सेकना है, क्योंकि ये थोड़ा सेकते समय फट जाते हैं, तो ध्यान से सेकें आप इन्हें। इसके बाद देखिए अठवाई बनाई जाती है। तो पूड़ी पुआ ज़रूर बनाए जाते हैं, क्योंकि बरगद के वृक्ष पर ये सारी चीज़ें ज़रूर चढ़ाई जाती है। बरगद के पेड़ की पूजा का एक विशेष महत्व रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ज़रूर बनाएं। मीठे पुए बना लें, पूड़ी बना लें, और आप चाहें तो हलवा भी बना सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, क्योंकि देखिए अमावस्या पर कुछ मीठा बनाने का शगुन तो हमेशा से ही रहा है। आप चाहे तो खीर भी बना सकते हैं। चावलों की खीर का विशेष महत्व रहता है, क्योंकि अमावस्या है उस दिन। और इसके बाद देखिए ये सारी सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। यही विशेष सामग्री रहती है और कुछ भी एक्स्ट्रा ज़रूरी नहीं होता। इसके बाद देखिए सुहाग की सामग्री विशेष रहती है। तो सुहाग की सामग्री आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि ये सुहागिन स्त्रियों का व्रत है। सुहागिन स्त्रियां ही इनकी पूजा करती है। तो देखिए सुहाग के सामान के साथ आप दक्षिणा जरूर रखें। दक्षिणा इसीलिए रखी जाती है कि सुहाग की सामग्री में अगर किसी चीज़ की कोई कमी रह गई हो, अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई हो, तो उसकी पूर्ति दक्षिणा कर देती है। इसीलिए देखिए ये सारी सामग्री आप ज़रूर रखें। और सुहाग के सामान में तो आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो विशेष रहती है। बिंदी, रोली, महावर और चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं। हो सके तो बिछिया भी आप ज़रूर रखें। तो इस तरह के देखिए कांसे की बिछिया आते हैं, जो कि बहुत सस्ते भी मिल जाएंगे, आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। और कांसे की बिछिए बहुत विशेष रहते हैं सुहाग के लिए। तो ये ज़रूर आप दान करें, इनका दान का विशेष महत्व रहता है। अगर आप चांदी के किसी कारणवश अगर नहीं ला सकते तो इस तरह के कांसे की बिछियों को भी आप दान कर सकते हैं, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इन सुहाग के सामान को आप अपने किसी मानधान को दान ज़रूर करें। बट वृक्ष पर चढ़ाने के बाद दान करना है। तो इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। और पूजन की विधि मैंने पूरी आप सभी लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को आप जाकर चेक कर सकते हैं। सामग्री देखिए हमें इसी तरह की चाहिए। इसके बाद देखिए एक तांबे का बड़ा लोटा आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर छोटा लोटा आपको दिखा रही हूँ, आप बड़ा भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए कलश से जल दिया जाता है। तो मिट्टी के कलश से जल देने का देखिए विशेष महत्व रहता है। तो बड़ा छोटा कलश आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। वैसे देखिए बड़ा कलश अगर आप लेते हैं तो पूरे बरगद के पेड़ में अच्छे से जल आप चढ़ा सकते हैं। अगर छोटा लेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि बड़े बरगद के पेड़ का पूजा करने का जो महत्व होता है वो विशेष रहता है। तो आप थोड़ा सा बड़ा कलश लें और इस तरह से आपको जल देना है कि आपकी जल की धारा कहीं भी टूटनी नहीं चाहिए। इसी का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो इस तरह के देखिए मिट्टी का कलश आता है, इनमें आपको कलावा ज़रूर बांधना है। एक ये रहता है, एक आप छोटा ऊपर जो देख रहे हैं जो इसके ऊपर इस तरह से रखा जाता है, इसी से जल दिया जाता है। तो ये भी आप ज़रूर ले लें आज के दिन।
इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद चलिए और बताती हूँ और कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसके बाद देखिए, जब आप बरगद के पेड़ पर पूजा करने जाएं तो वहाँ से इस तरह की कौंप आप अपने घर पर ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि इन कौंपों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। इसी से आज के दिन जल पिया जाता है। तो बरगद के पेड़ की आप जब पूजा करें तो वहाँ से एक कौंप ज़रूर लेकर आएँ, आप कहीं भूल ना जाएँ। इसीलिए मैं आपको सामग्री में सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। तो इस तरह की देखिए कौंप होती है, इसी में से बरगद के पेड़ के पत्ते इसी कौपों में से निकलते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर लें और इन्हें जल के साथ आज के दिन लीला जाता है। तो थोड़ी छोटी सी कौप का आप यूज़ करें ताकि उसको अच्छे से आप लील सके, चबाया इनको नहीं जाता। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर हमारी सामग्री का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। और हाँ, हवा करने वाला बीजना भी आप ज़रूर लें, उसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।